भारत की माता अगर ठान लेना, संकल्प कर ले कि मुझे अपने बच्चे को इस रास्ते पर लेके जाना है, तो येन केन प्रकारे न वो वहां लेकर के जाएगी। भारत की माताओं में बड़ा, हृदय में बड़ा दम होता है। वो चाहे मेरा बच्चा भक्त बने तो भक्त बनाएगी, वो चाहे मेरा बच्चा देशभक्त बने तो देशभक्त बनाएगी। पर कमी वहां हो जाती है जब आजकल की माता ना तो देशभक्त बनाने का सोचती है, ना भक्त बनाने का सोचती है, तो ना तो कोई भक्त बनता है ना देशभक्त बनता है, सब पैसा के भक्त बनते हैं। जब भगत सिंह देश के लिए बलिदान देते हैं, बहुत प्यारी बात है कि जब देश के लिए बलिदान देते हैं तो लोगों ने आकर के उनकी माता को बताया तो माता रोने लगी, रो रही है। तो सब लोगों ने कहा कि मैया माता तू अपने पुत्र का बलिदान क्यों बेकार कर रही है, तू रोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की देखो माँ रो रही है, अच्छा लगेगा क्या। तब उस भारत की माता ने कहा, ये एक भारत की स्त्री बोल सकती है, उस माता ने कहा कि मैं रो रही हूं पर इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, उसने अपना बलिदान दे दिया, मैं इसलिए रो रही हूं कि हे परमात्मा तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, मुझे दूसरा क्यों नहीं दिया, अगर दूसरा दिया होता तो उसको भी हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर देती, देश के लिए दे देती, बलिदान कर देती। ये देश की माता है। देश की माता थी महारानी मदालसा। मदालसा एक ऐसी रानी हुई जिसने प्रण लिया था कि मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा उसको दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेने दूंगी, उसको इतना भक्ति में लगाऊंगी कि कभी वो इस 84 लाख योनि के चक्कर में पड़े ना। और उन्होंने वैसा किया। ये वो देश है जब राम जी जा रहे थे वनवास के लिए तो सारा राज्य उनसे कह रहा था लक्ष्मण से कि बेटा तुम मत जा रहे, राम को तो वनवास मिला है, तू क्यों जा रहा है। पर दुनिया में बस उस अयोध्या में केवल एक स्त्री थी जिसने कहा कि तू जा, सेवा कर राम की। और वो कौन थी? मां सुमित्रा। मां कहती है जा वन में जा और अपने भाई की सेवा कर और मुझसे वादा कर 14 वर्ष तक तेरे भाई को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो भैया माता तो जो चाहे अपने बालक को बना सकती है। आज सुनीति को लगा ये अच्छा मौका है। सुनीति चाहती तो उसके मन में जहर घोल सकती थी, विष डाल सकती थी उसके पिता के लिए, उसकी छोटी माँ के लिए। पर सुनीति माता ने कहा बेटा किसकी गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा है? वो पिता जो तुझे धक्के दे के उल्टा भगा रहा है। अगर तुझे बैठना ही है तो इस नकली पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? एक काम कर, कुछ ऐसा कर ले कि तू परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाए, उस परम पिता को भजना। बोले माता कैसे? बोले उसके लिए तुझको तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा। और ध्रुव जी की आयु उस समय कितनी थी? 5 साल। 5 साल के बच्चे को मैया कह रही है कि जा वन में भजन करके आ। ध्रुव जी ने पूछा माँ अगर कोई जंगल में हिंसक प्राणी तो होते हैं, शेर चीता, और फिर खाना पीना ये सब कहाँ करूँगा? सुनीति माँ ने कहा जब तू 9 महीना मेरे पेट में रहा था वहां तुझको किसने खिलाया था? ब्रज में कहते जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा तो नहीं रखेगा। भगवान कहते सारी दुनिया में मैं किसी को भूखा तो नहीं रख, पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बस फर्क इतना, भगवान ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, हमारी पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली। हम भगवान से तो इसीलिए तो शिकायत करते पेटियां भर नहीं रही, जितना चाहिए माल उतना मिल नहीं रहा। तो भगवान कहते वो मेरी कोई गारंटी नहीं भैया, पर पेट तो तेरा भर दूंगा। इतना चींटी
के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी के भी पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तो भी परमात्मा सुनता है। हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तू भरोसा तो रख। तो चल पड़े ध्रुव जी भरोसा लेके। क्या भरोसा? हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता, चिंता करे सो मिले बीमारी। डॉक्टर भी कहते हैं ना, जब कोई किसी को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? टेंशन लेते हो क्या? चिंता करते हो क्या? नींद नहीं अच्छी, टेंशन है क्या? तो चिंता करे सो मिले बीमारी। चिंता करते ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो चिंता करे सो मिले बीमारी, पर चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता से बीमारियों को बुलावा, इनविटेशन दे रहे हो, और चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी को बुलावा दे रहे हो। तो श्री ध्रुव जी निकल पड़े। रास्ते में मिले नारद जी। अच्छा, अब क्या होता है ना, जब भगवान देखते हैं कि ये कोई भक्त मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो भगवान फिर अपनी मर्जी से उसके लिए गुरु भेजते हैं। गुरु ढूंढ के आता। मैंने एक दिन कहा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि श्रद्धा शिष्य की होती है, तब उसको गुरु प्राप्त होता है, लेकिन गुरु में करुणा होती है, तब वो शिष्य को ढूंढते हैं। तो जो सच्चा शिष्यत्व जिनमें आ जाता है ना, अब लोग हमसे पूछते कैसे गुरु ढूंढे, मैं कहती हूँ अच्छा शिष्य बन जाओ, तुमको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा गुरु अपने आप मिल जाएगा, चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अच्छे शिष्य बनो तो, पर अच्छे शिष्य हम बनते नहीं। तो श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा जंगल जा रहा हूँ भजन करने, भगवान को पाने। तो नारद जी हंसे, परीक्षा ली। तो अरे बालक, तू और भगवान को पाने पालेगा? तुझे कोई कुछ पता भी है भगवान के बारे में? तो मुझे कुछ नहीं पता। जानाम योगम जपम नैव पूजा, कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं पता हमें। बस इतना पता है कि वो भगवान मुझे मिलेगा, बस मुझे भरोसा है। गुरु को ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जिसमें भरोसा हो। बोले आ इधर, बिठाया गोद में, दे दिया मंत्र कान में, और उनको भेजा वृंदावन भजन करने के लिए। वृंदावन चले जाओ। देखो भैया, सारी दुनिया भगवान की है, हम तो मानते सारी दुनिया भगवान की है। लंदन भी भगवान का ही है, अमेरिका भी भगवान का है, भारत भी भगवान, सब भगवान के ही है। सब भूमि भगवान की, सब धरती भगवान की। पर कुछ धरती ऐसी होती है ना जहाँ की मिट्टी में कुछ जादू होता है। वैसी धरती है हमारे वृंदावन की, वैसी भूमि। वहाँ की खुशबू में अलग ही मजा है, वहाँ की हवा में अलग ही आनंद है, वहाँ के पानी में एक अलग नशा है। कहते यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। वृंदावन में जो एक बार पहुंच जाए ना, बोले वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहाँ का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और वृंदावन वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ाता है।